अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आपको एक भाई से मिलवाते हैं जो सिक्योरिटी में सुपरवाइज़र के तौर पे काम करते हैं कतर में। तो इस भाई से पूछते हैं कि ये कतर में कैसे वीज़ा लगवा के गए हैं और वीज़े में जब इंटरव्यू के लिए गए थे तो इनसे कौन कौन से क्वेश्चन किए गए थे। अच्छा भाई, आप बताएं कि आप जब कतर गए थे तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है? सर, एक तो उमर भाई, उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है आपके क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड में, और उसके अलावा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। तो अच्छा, जब आप ने डॉक्यूमेंट दिए थे उसके बाद आप जब इंटरव्यू के लिए गए थे जी तो भाई। आपसे कौन कौन से क्वेश्चन किए गए थे? भाई, सबसे पहले तो मैं जब अंदर इंटरव्यू टेकर के पास गया, उसने मुझसे इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको गुड मॉर्निंग किया, क्योंकि मेरा इंटरव्यू टाइमिंग वो सुबह की थी, तो जिससे इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ता है। उसके बाद उसने मुझसे टोटली मैक्सिमम 3 सवाल किए थे, तो जिसमें उसने पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा है। इंट्रोडक्शन में आपको बताना होता है, अपना तारुफ़ करवाना होता है कि आपका नाम क्या है, वालिद साहब का नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप किस जगह पे रहते हैं। तो आपने, अगर आपसे इंटरव्यू टेकर पूछता है वर्ड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जिसमें आपने बताना है माय नेम इज़ ब्ला ब्ला ब्ला, माय फादर नेम इज़ ब्ला, एंड आई हैव डिग्री ऑफ एफएससी और बीएससी, और आई लिव इन रावलपिंडी टेक्सला। जहाँ भी आप बताएं वो आप बता सकते हैं। फिर ठीक उसके है। बाद जो दूसरा क्वेश्चन उससे पूछा, मैं क्योंकि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की जॉब के लिए गया हुआ था, उसने मुझसे एक्सपीरियंस का पूछा, जो कि मैंने उसको बताया कि मैं सेंटोरस इस्लामाबाद में जो प्लाज़ा है उसके अंदर एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र रहा हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है उसमें, व्हाट इज़ सिक्योरिटी। तो मैंने फिर उसको सिक्योरिटी के बारे में बताया। चूँकि मैं सिक्योरिटी के बारे में जानता भी था और मैं थोड़ा सा पढ़ के भी गया हुआ था, तो सिक्योरिटी में सिंपल ये चीज़ होती है कि आपने एक्टिव रहना है और आपने हर एक बंदे की हरकत और सपनात पे नज़र रखनी है। आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, अपने कान खुले रखने हैं, अपनी नाक खुली रखनी है, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसा शोबा है जिसमें आप किसी भी एरिए को सिक्योर कर रहे होते हैं, उसकी सिक्योरिटी आपके ज़िम्मा होती है। सही है। तो उसके बाद आपको कितने दिनों बाद वीज़ा मिल गया था? मुझे पासपोर्ट तो मेरा, जो डेलीगेशन आया हुआ था कंपनी की तरफ से कतर से, उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मेरा इंप्रेशन ऐसा था, हाइट वगैरह देख के उसने मुझसे 2-3 सवाल किए, मेरा बोलचाल ठीक था, उसने मुझसे उसी टाइम पासपोर्ट ले लिया था। और आफ्टर 3 डेज़ मुझे कॉल आई थी एजेंसी की तरफ से कि आप अपना जाके मेडिकल करवाएं। तो मेडिकल मेरा हो गया था। तो तकरीबन उसके बाद मेरा कोरोना के डेज़ थे, तो ऐसे तो मेरा वीज़ा आ गया था, लेकिन उन दिनों फ़्लाइट्स बंद थी, तो मेरा फिर उस वजह से 3-4 महीने बाद जब फ़्लाइट्स खुली तो मेरा टिकट हो गया, तो मैं चला गया। अच्छा माशाल्लाह, आपने कितना टाइम वहाँ पे कतर पे गुजारा है? मैंने और 3 साल मैंने गुजारा है। मैं एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइज़र अपॉइंट हुआ था, लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे वहाँ पे प्रमोशन मिला, जिसमें मैं पेट्रोलिंग सुपरवाइज़र तक गया हूँ। अच्छा, आप वहाँ पे फीफा के जो वर्ल्ड हाँ कप जी। हुआ था उसमें सुपरवाइज़र जी के जी, तौर पे काम किया? मैं फीफा वर्ल्ड कप में एज अ सीनियर सुपरवाइज़र गया था कतर में से। कतर में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें, क्योंकि बेतहाशा सिक्योरिटी की कंपनी है, उसमें से 70, पूरे कतर को संभालने के लिए 70 सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे, और जिनमें आपके भाई का भी नाम था। हालांकि अच्छा। सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे थे और भी बहुत सारी कंपनीज़ के, लेकिन उन सारी कंपनी में 70 सुपरवाइज़र थे, जिनमें से आपके भाई का भी नाम था। अच्छा, ठीक हो गया। फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बिल्कुल रिप्रेजेंट किया, ऐसा तो ही है। बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, आप एंड में क्या कहना चाहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल वालों को कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या बिल्कुल जी कैसा? सर। हाँ बिल्कुल, उमर भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भाई ने सिक्योरिटी फील्ड में जाना है वो सबसे पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, उसके बाद फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग करे, क्योंकि फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग और फ़िज़िकल स्ट्रॉन्ग करने का मकसद ये नहीं है कि आपने वहाँ पे जाके कोई जंग लड़नी है जिस्म के साथ। आपने, वो आपकी सिक्योरिटी फील्ड ऐसी है जिसके अंदर आपको एक्टिव रहना पड़ता है, और उसमें छुट्टी एक तो कम मिलती है, क्योंकि वो अदारा होता है। अगर आपके पास कोई पोस्ट है तो उसमें आपके जो मुतबादिल बंदा है वो तो उसको आपकी लोकेशन के बारे में नहीं पता होगा, लिहाजा कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती। लेकिन ड्यूटी बहुत लंबी है सिक्योरिटी की, 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे नॉर्मल टाइम है और 4 घंटे ओवर टाइम है, जो कि आपको हर हाल में लगाना है। ठीक है। आपको अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो देखनी है जिसमें वीज़े के बारे में, पहले मैं रोमानिया के बारे में सिर्फ बताता था, अब हंगरी, कतर वगैरह के बारे में भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो
तो अगर जिस भाई को भी इस तरह की मालूमात चाहिए हो तो वो मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रेस करें। बाय बाय।